पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत का IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा सामने आया है और ये रकम दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने का वावेला करते हुए भारत ने IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान दुश्मनी का एक बार फिर सबूत दे दिया है। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत ने यह हर्जा सराई भी की कि रकम दहशतगर्दी पर सरमायाकारी या दूसरे ममालिक जैसे चीन, सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी में भी इस्तेमाल हो सकती है और भारत ने हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए कर्ज के प्रोग्रामों पर वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया और जुलाई में भी उसने वोट नहीं दिया था। तो ये भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की खुल्लम खुला मिसाल भी सामने आ गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान की जो है GDP चलती ही है लोन पे, जो कि मांगा जाता है IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और अभी भारत ने जो है वो IMF को ये कहा है कि आप जितने भी लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसकी निगरानी जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग वापस देने वाले भी हैं पैसा या फिर नहीं। और इस खबर के बाद जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान मीडिया जो है वो भारत पैसिंग करने लगा और वो ये कहने लगा अब तो भारत जो है वो हमें लोन भी नहीं देने देगा IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और अब हम क्या करें। इसमें भारत की बहुत बड़ी चाल है। भारत जो है वो हम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है किसी भी तरीके से। इसीलिए जो है वो भारत ने एक नया हथकंडा अपनाया है कि हमें अब लोन भी ना हमसे कर्ज लेते हैं तो हर साल उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होके उस ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास जमा होनी चाहिए, वरना हम कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। तो वो जनाब ये है जी ऑडिट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने हमें नहीं दी तो हम रोक देंगे। ये उनका एक वफ्द आया था अक्टूबर से लेके नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में आया था, हफ्ता 10 दिन के लिए आता है। तो उसने आके हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे, तो उन्होंने ये बात जाके वहाँ पे अपने अदारे को बताई है और उसने आज कोई प्रेस रिलीज जारी की है जिससे ये खबर बिजनेस रिकॉर्डर ने बनाई है। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का IMF प्रोग्राम अप्रैल में खत्म होगा, जिसके बाद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को IMF का एक और कर्ज प्रोग्राम दरकार है। हिंदू अखबार है दी हिंदू, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक IMF में पाकिस्तान की जारी $3 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास हुआ, जिसमें भारत के मंदूब कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि IMF का कर्ज दिफाई खर्चात के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने लिखा है किसको, हुकूमत पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे वावा सारे अरब रुपए देने को 600-700 अरब रुपए आप PSO ने लेना है हुकूमत पाकिस्तान से। PSO ने क्या किया था, बाहर से फर्नेस ऑयल मंगवाया था और बिजली के घरों को दिया था बिजली बनाने के लिए। बिजली घरों से ने बिजली बना के सरकार को दे दी, सरकार ने उनको ठूठा दिखा दिया, ठुठू दिखा दिया कि पैसे कोई नहीं। हुकूमत जो है वो उनको पैसे नहीं देती, वो PSO को नहीं देते और PSO के पास पैसे मुक गए। अब PSO ने हुकूमत से कहा है कि भाईजान आप इनको कुछ पैसे दें, 200, 250, 300, 400 अरब रुपया, ये उसमें से 100-150 अरब रुपया हमें दे देंगे और हम एलसियाँ खोल लेंगे अपनी और तेल मंगवा के और यूं ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। PSO के पास मेरा ख्याल है इस वक्त तकरीबन 45% है मार्केट शेयर एक अदारे के पास। तो ये है, मैंने कहा कि आपकी वो पूरा पस मंजर बता दिया जाए। तो अब PSO ने नई वफाकी हुकूमत आ गई है, तो केयर टेकर ने कहा था कि वफाकी जो नवी हुकूमत आएगी उन्होंने गल कर IMF के साथ डील भी करना है और अब नई हुकूमत जो है बज़ाहिर उसके पास अब अच्छी खासी मेजॉरिटी आ चुकी है। तो आपके लिए क्या नज़र आ रहा, उनके लिए आसान है IMF से निगोशिएट करना? IMF ने आज एक ख़त का जवाब भी दिया है जो PTI की तरफ से लिखा गया था कि भाई ये आपका इंटरनल मामला है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है या नहीं, लेकिन हम तो जो भी आगे मामलात हैं माशी तौर पर देखेंगे। तो आप IMF के रिस्पॉन्स को भी कैसे देखते हैं, कैसे वो इस नई हुकूमत के साथ चलने वाला है? देखिए, PDM के दौर में ये तय हो चुका था कि 9 महीने का कर्जा इसीलिए दिया गया था कि अप्रैल में जब नई हुकूमत आ जाए तो उसको बड़ी मुद्दत के लिए 3 साल से ज़्यादा के लिए एक बड़ा रकम दी जाए। अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान को वो कर्जा मिले, IMF हमसे ज़्यादा बेचैन है
और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये तो 100% पहले से तय है कि वो हमें कर्जा देंगे। अब उसके लिए शराइत कुछ पूरी करनी पड़ेंगी। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है, और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक ख़त लिखा था और IMF ने इमरान खान से इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी और उनसे उनकी रजामंदी भी ली थी। और इमरान खान ने उस वक़्त यही कहा था कि फ्री फेयर पोल्स को वो सपोर्ट करेंगे और IMF का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें गरीबों के ऊपर जो है वो बर्डन ना डाला जाए। अब नहीं, असल तो बुनियादी बात गरीबों का बर्डन तो अपनी जगह पे है। असल बात यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है सिर्फ वही कर सकती है मामलात IMF से तय, क्योंकि जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट हो वही ये तय कर सकती है, क्योंकि जो कर्ज है वो पाकिस्तान के लोगों पर एक बोझ होगा। तो एक ऐसी हुकूमत जो इलेक्टेड नहीं है वो कैसे बोझ दे सकती है, और ये इनकी अपनी गाइडलाइंस में है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इलेक्टरल जो डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शंस के मामलात जो हैं, अगर इन्हें हल कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान की मदद की जाएगी IMF प्रोग्राम में। तो उन्होंने भी इसका मतलब है फिर एक लिहाज से उसको मशरूत किया है और एक लिहाज से इमरान खान जो कह रहे थे उसको तस्लीम किया, जो उनका जवाब है। क्या व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल। जो स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो बयान आया है उसमें उसने मज़ीद ये भी कहा है कि दी IMF said that while it does not comment on domestic political developments, the fund encourages the fair and peaceful resolution of all electoral disputes। अब इससे ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि IMF ने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसको अवाम ने 70 से 80% मैंडेट दे दिया, 2/3 अक्सरियत दे दी फरवरी 8 के इलेक्शंस में, उनकी इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शंस में धांधली के हवाले से जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो यस उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब IMF जो है वो ऑलरेडी 2 किस्तें दे चुकी है और नई हुकूमत जो $3 अरब का पुराना पैकेज था उसमें उसने जारी करनी है। कि बार बार आप कह रहे हैं कि जनाब हमें जो टैक्सों की आमदनी है उसमें FBR की जो आमदनी है सूबों देने के बाद NFC अवार्ड के बाद हम तो सूद ही अदा नहीं कर सकते, सूद ही अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब एक घेरा तंग होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये वीडियो, पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया है और पाकिस्तान अपने हर चीज का जो है वो जिम्मेदार भारत को समझता है कि भारत ने ही हमें ऐसा बना दिया, भारत के राजनेता ये करते हैं, हमारे वहाँ पे जो है वो PDP जो हमला करते हैं वो भी भारत ही ऑर्गेनाइज करवाता है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान भारत पे ही जो है वो हमेशा ब्लेम करता है, पर वो अपने आप को कभी नहीं देखते कि इस हालत में वो पहुंची कैसे। हम दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे, या फिर हम ये कहें कि हम पाकिस्तानी जो है वो अलग हुए थे हमारे भारत से। पर आज वो लोग कहाँ पे पहुंच गए? वो लोग लेना चाहते थे एक अलग मुसलमान देश, और आप देख लीजिए जब भी एक देश जो है वो धर्म के नाम पे बनता है तो उसकी हालत क्या होती है। तो आप लोग अगर इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए।